राम राम भाई सभी है भक्तों को। मैं आप सभी को माता रानी की है बहुत बहुत बधाई। एक नगर में है श्यामा नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता के है साथ बहुत ही खुश थी। वह माता रानी की है पूजा करती थी। उसका रंग बहुत ही सांवला था है, इसलिए है उसे हर जगह सब तिरस्कार करते थे और सब उसका मजाक बनाते थे। उसकी माता है उसे है दिलासा देती है और कहती है बेटी उन सबको है यह कुछ नहीं पता। वह तो हो ऐसे ही बोलते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे है तुम कितनी संस्कारी हो और तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तो हो फिर वह यह कहकर शांत करती। वह बोली, उसकी माता बोली है तुम जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ, लड़के वाले आने वाले होंगे और हम तुम अच्छे से तैयार हो लेना। फिर उसके है पिताजी आते हैं और वो कहते हैं लड़के वाले आने वाले हैं, हाँ तुम्हारी तैयारी हो गई है या नहीं। उसकी माता कहती है हाँ हमारी तैयारी तो हो पूरी है, अगर है मुझे है यह डर है कि है कहीं अब की बार भी है लड़के वालों को हो मेरी बेटी पसंद ना आए। वह कहता है ऐसा भगवान ऐसा मत बोलो, हो सब ठीक होगा। फिर कुछ देर बाद है लड़के वाले है आ जाते हैं और वह कहते हैं भाई है तुम्हारी है बेटी है सरपंच साहब आपकी बेटी का बहुत ही है बहुत ही बड़ाई कर रहे थे। तो वह बोले हाँ क्यों नहीं है, मेरी बेटी है सब कामों में है निपुण है, आओ बैठो। फिर उसकी सास कहती है आपकी है अपनी बेटी को हो जल्दी लाओ, हम देखने के लिए उत्सुक हैं। फिर श्यामा की माँ उसके अंदर जाती है और वह श्यामा को अपने साथ बाहर ले आती है। तो वह श्यामा को देखकर कहती है यह काली कुलूटी है न सरपंच साहब इसी की है, इतने बड़ाई कर रहे थे हमारे बेटे है को की शादी इसी काली से करेंगे। क्या छोरियों सुंदर है लड़कियों की है दुनिया में कमी है, हम अपनी है लड़के की शादी ही इस काली है से नहीं करेंगे। यह कहकर है वह चले गए है श्यामा के मुंह पर इनकार करके। उसे फिर उसके जाने के बाद में उसके पिताजी और माता दोनों रोने लगे है। वह श्यामा हाँ यह सब देखकर बहुत दुखी हुई और है बाहर है नदी पर जाकर है एक पेड़ के नीचे बैठ गई जहाँ हमेशा बैठती थी। वहाँ उस नहर में कुछ मछलियाँ थी, वही मछलियाँ ऐसी थी हैं जो हो उसका हाथ तिरस्कार नहीं करती थी है, उससे मुंह नहीं मोड़ती थी, वह उन मछलियों से बातें करती थी। वहाँ जाकर है वह रोने लगी और है बोली है कि मेरा है कितना दुर्भाग्य है कि मैं इतनी काली हूँ और है सब मुझसे तिरस्कार करते हैं, इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। तो यह सोचकर है वह रोने लगी। और फिर कुछ देर बाद एक है नीली मछली है जल से निकल कर आई है और अपने साथ कुछ है खिसका कर लेकर आ रही थी। वह उसके पास है छोड़कर है मछली वापस जल में कूद गई। उसने देखा है तो हो उसके है मछली के है मुंह में है काली माता की है मूर्ति थी। वह काली माता की मूर्ति को लेकर है बोली हे माता रानी है आप ही तो हो काली हैं और फिर भी आपको संसार पूजता है, मैं काली हूँ तो हो मुझे संस्कार सब है पूरा संसार है तिरस्कार करता है और मेरा मजाक बनाता है, मैं क्या करूँ है ऐसा है न्याय क्यों है। तो फिर है कुछ देर बाद है वह धैर्य रखकर और उसने आत्महत्या के विचार त्याग दिया और वह अपने घर में आ गई। वहाँ आने के बाद में उसने काली माता की है मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित कर लिया और है उसकी पूजा करने लगी। वह रात को हो सोती है तो मूर्ति से है तेज प्रकाश निकलता उसके है शरीर पर पड़ता है तो उसका चेहरे पर है चमक आ गई। फिर वह एक दिन है बाहर जा रही थी, दो औरतें बोली है देखो है यह कुलूटी कहाँ चली जा रही है, आज तो इसके है चेहरे से है अलग ही चमक आ रही है। फिर वह
कुछ दिन बाद है उस गांव में है एक महामारी आ गई और सभी गांव वालों को उल्टी दस्त और बहुत से लोग मर गए। वहाँ बाहर से टीम आई हुई थी। उसके पिताजी को वह अस्पताल में लेकर गई है तो वो डॉक्टर से दिखाने के बाद में डॉक्टर बोले है कि यह दवाई टाइम पर देना और इसे है पानी ज़्यादा पिलाना। वह बोली है ठीक है डॉक्टर साहब। फिर एक बड़ा डॉक्टर आया तो वह बोला बाहर से एक्स्ट्रा टीम आने वाली थी है वह कहाँ आई या नहीं। फिर वह बोला दूसरा डॉक्टर कहता है नहीं उन्होंने है आने से इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब को यह नहीं पता था कि है उसका सलूशन उसके सामने खड़ा है। फिर वह श्यामा बोली है डॉक्टर साहब अगर आप इजाज़त दो तो मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ। मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहती थी मगर मैं बन नहीं सकी। डॉक्टर साहब बोले हाँ क्यों नहीं, अगर आपके पास की कोई सहेली है वो तो हो उसे भी लेकर आ जाना, हमारी कुछ मदद हो जाएगी। फिर वह अपनी सहेलियों को लेकर उस अस्पताल में आ गई और डॉक्टर की है फिर वह डॉक्टर की सहायता करने लगी है। उसने के कुछ दिन बाद है वह सब है ठीक हो गया है और वह बोले कि श्यामा हाँ तुम अपने घर नहीं लेकर चलोगी क्या। हाँ हम कल वापस जा रहे हैं। श्यामा बोली ठीक है क्यों नहीं, हम आप हमारे घर चलो मगर हमारा घर बिल्कुल छोटा है, बड़ा घर नहीं है, हमारे पास इतने पैसे वाले नहीं हैं हम। फिर बोले है कि कोई बात नहीं है। वह उस डॉक्टर की टीम को लेकर अपने घर आ गई है और उनकी है चाय पानी से नाश्ते से है अच्छे से खातिरदारी करी। फिर उसके पिताजी है उनसे बोले है कि है तुम्हारी है बेटी है बहुत ही नेक दिल की है और बहुत ही ठीक। उसके पिताजी बोले है कि हाँ है यह मेरी बेटी अभी जवान हो गई है और इसकी है शादी है हो जाए तो हो अच्छा है। फिर वह डॉक्टर बोला हाँ कि है आपकी है लड़की को मैं है डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। और वो उसके पिताजी बोले है मैं आपके मतलब नहीं समझा। डॉक्टर बोला है कि मैं आपकी है लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो, और डॉक्टर भी बनाना चाहता हूँ। फिर उसके है पिताजी और माता के है आंखों में है खुशी के आंसू आ गई और उसने है अपनी है बेटी की शादी उस डॉक्टर के साथ कर दी। हे माता रानी है जिस तरह उसके है घर में आई उस ऐसे सबके घर में आना